Today we are going to study, as you know, about TGT. We are going to prepare for TGT 2020 UP TGT. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर्म्स आ गए हैं, आपने फॉर्म्स फिल भी कर लिए होंगे। एग्जामिनेशन डेट अभी क्लियर नहीं है, वो भी हो जाएगी। तो यस एग्जामिनेशन डेट आएगी तो पता चलेगा जब आएगी। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आज हमको ये देखना है कि सिलेबस देखने वाले हैं हम टीजीटी का। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार चाह रहा हूं कि सिलेबस को हम अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि विदाउट नोइंग आवर सिलेबस वी कांट प्रिपेयर प्रॉपर्ली। So if you want to prepare properly, it is very important to know the syllabus properly. So first of all, friends, we are talking about UP TGT 2020 and मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत ने TGT भी साथ में अप्लाई किया है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि पहले हम TGT को पूरी तरह से, TGT का जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरह से देखें एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म में जब हम टीजीटी को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब हम टीजीटी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम ये देख पाए कि टीजीटी का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, टीजीटी में दो पार्ट हैं एक्चुअली सिलेबस के। एक तो लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट है जो हमें लिटरेचर से तैयार करना है। तो वन पार्ट इज लैंग्वेज एंड सेकंड इज लिटरेचर। तो देयर आर थिंग्स which we have to prepare from language portion and the writers and their works and literary forms will be covered in literature portion. So first of all, in language portion there will be an unseen passage for comprehension. Yes, of course, you know very well कि there will be an unseen passage for comprehension. Yes, सही कह रहे हो अर्षद तुम, कि जिससे बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस एक पैसेज दिया अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा लिख लूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट्स पे ही हमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट इज अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इज parts of speech. This is also very important question. And third is spellings. Yes, spellings पूछी जाती हैं, ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है। और नेक्स्ट इज पंक्चुएशन, and then we have to learn about vocabulary ना। हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। यस प्रदीप, हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे इन डिटेल, तब ये बात यस बिल्कुल वोकैबुलरी में जो चीजें हैं वो आप जानते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो वोकैबुलरी and then tense, okay, and narration, okay, and narration के बाद जो चीज हमें देखनी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, yes, transformation will be there, yes, नहीं स्वाति सही कह रहे हो, तो वही चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे और बहुत सारा है कि हम लोग डिटेल में आएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में, आप जान रहे हैं। सो नहीं आफ्टर इसमें सिंथेसिस नहीं आती है, टीजीटी में सिंथेसिस नहीं है, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और अगली चीज है
यूजेस, एंड देन एक चीज और है एग्रीमेंट। Yes, that is the same. So, what are this? Unseen passage for comprehension, parts of speech, transformation, spellings, punctuation, vocabulary, then tense, narration, transformation, uses and agreement. This is the language portion. इतनी चीजें हमें लैंग्वेज से तैयार करनी है। ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, 5-7 चीजें दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक बड़ा पोर्शन है और काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है इसमें, खासतौर से स्पेलिंग्स में, और ये जो वैकैब वाला पोर्शन है इसमें काफी परेशानी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए, अच्छी तरह से तैयारी की जाए, तो हर परेशानी का हल निकल ही आता है। अब हम बात करेंगे लिटरेचर पोर्शन की। तो लिटरेचर में जो चीज हमें पढ़नी है, एक तो है लिटरेरी फॉर्म्स। ओके, यू नो लिटरेरी फॉर्म्स? हाँ, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सोनेट है, ओड है, यस यस, हम उसी की बात कर रहे हैं। लिटरेरी फॉर्म्स में वो सभी कुछ आएगा। और जो दूसरी चीज है वो है कुछ राइटर्स और उनके वर्क्स। अब राइटर्स कौन कौन से हैं? एक तो विलियम शेक्सपियर है, ओके। विलियम शेक्सपियर के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते भी हैं, पहले से पढ़ा हुआ होता है। और जॉन मिल्टन है, एंड देन देयर इज विलियम वर्ड्सवर्थ, नहीं गौरव टाइम नहीं चेंज करेंगे, टाइम यही रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिए कि 10 o'clock आप आ जाएं, श्योर कर लें इस बात को, क्योंकि क्लास छूटेगी आपकी। ठीक है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं इस लेक्चर को, लेकिन फिर भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर क्लास में बैठ के ही मेरी बातों को सुनिए तो ज्यादा अच्छा है। सो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, and the next is John Galsworthy. So there are 4 writers. We have to study these 4 writers in for TGT. हाँ, ये ध्यान रखना है कि PGT में बिल्कुल शेखर, PGT में भी ये सारे राइटर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सारे राइटर्स PGT में भी हैं, लेकिन अभी चूंकि हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे टीजीटी में जो हमारा सिलेबस है, हम उसको ही फोकस कर रहे हैं। तो इसमें हमें केवल 4 राइटर्स ही पढ़ने हैं, और जब हम पीजीटी के लिए पढ़ेंगे तो इसमें और भी राइटर्स इंक्लूड होंगे, और इनमें हमें डीप स्टडी करनी होगी थोड़ी। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना मेरी? टीजीटी के लिए हमें उतनी डीप स्टडी की जरूरत नहीं है, मींस देयर इज ये सब है उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीजीटी एंड पीजीटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी जो टीजीटी देख रहे हैं, टीजीटी की सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो 4 राइटर्स हैं इसमें। देयर आर 4 राइटर्स इन इट। वन इज विलियम शेक्सपियर, सेकंड इज जॉन मिल्टन, थर्ड इज विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड फोर्थ इज जॉन गॉल्सवर्थ। और इन सारे जो राइटर्स हैं, इनके देयर वर्क्स, ये तो हमें तैयार कर रही है। तो राइटर्स के बारे में तैयार करना है और वर्क्स के बारे में तैयार करना है। मींस राइटर्स की इनकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो भी हम जानेंगे, इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में जानना है, लिटरेरी कैरियर के बारे में जानना है, एंड वी हैव टू नो अबाउट देयर वर्क्स आल्सो। हम उनके वर्क्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और ये जो 4 राइटर्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लिटरेरी फॉर्म्स आप सब जानते हैं, तो इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी है जानना कि हमें लिटरेरी फॉर्म्स में कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने बहुत सारे
जो एग्जाम के पेपर हैं लास्ट ईयर्स के, उन पेपर्स को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि कुछ फॉर्म्स हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको एक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका लेके चल रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन ही है। तो लिटरेरी फॉर्म्स में अगर हम बात करें तो लिटरेरी फॉर्म्स तो हमारे पास एक तो ड्रामा है, प्रोज है, फिक्शन है एंड पोएट्री। तो दीज आर 4 लिटरेरी फॉर्म्स। अब इसमें क्या होगा कि हमें इसके अंदर आप जानते हैं ड्रामा में कॉमेडी मिलेगी, ट्रेजेडी मिलेगी, सेंटिमेंटल कॉमेडी मिलेगी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी मिलेगी, रोमांस मिलेगा, फार्स मिलेगा, ठीक है। तो यस ऑफ कोर्स ट्रेजी कॉमेडी मिलेगी। तो इस तरह से ड्रामा के भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, और उन सब फॉर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें प्रोज में, प्रोज और फिक्शन एक तरह से कह लीजिए एक ही तरह की चीज है, लेकिन नॉन फिक्शन भी है, प्रोज बहुत सारी और फिक्शन भी है, नॉवेल, नॉवेला। पोएट्री में जो चीज हमें देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोएट्री में आप जानते हैं कि पोएट्री के जो बहुत सारी फॉर्म्स हैं पोएट्री की। तो जैसे हम बात करें सोनेट, ओट, लिरिक, यस ऑफ कोर्स शेखर, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी उसी में हम इंक्लूड करेंगे। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पोएट्री। ओके, यस स्वाति, सही कह रही हो तुम कि इसको विलियम यस, ये जाके हमको वहीं पे मिलता है विक्टोरियन एज में। यू आर डेफिनेटली करेक्ट, ब्राउनिंग और टेनिसन के साथ। लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं और वहां जाने की जरूरत भी नहीं है हमें बहुत ज्यादा। तो सोनेट, ओड, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके फॉर्म्स होंगे। तो इस तरह से पोएट्री की बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, पोएट्री, और इनके कौन कौन से फॉर्म्स हैं उन सबको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। फिर ये जो राइटर्स हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर है, तो विलियम शेक्सपियर की जो पर्सनल प्रोफाइल है, यानी ये कहाँ पैदा हुए, इनके पेरेंट्स का क्या नाम था, इनके भाई बहनों का क्या नाम था, इनकी मैरिज किससे हुई, इनके बच्चों का क्या नाम था, कब हुई मैरिज इनकी, कब। तो इस तरह के क्वेश्चंस राइटर्स पे बनते हैं। और फिर इनके वर्क्स पे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये है कि उन्होंने जो ड्रामास, उनमें से कौन से ड्रामास हैं जो हिस्ट्री प्लेस की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से कौन से ड्रामास हैं जो ट्रेजेडी की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से कौन से ड्रामास हैं जिनको हम कॉमेडी की कैटेगरी में रखेंगे, कौन से ड्रामास हैं जिनको हम ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये सारी चीजें देखना है। दूसरी चीज ये देखना पड़ेगी वहां पे कि कौन सा ड्रामा, अगर हमें शेक्सपियर के मामले में तो ये है कि पब्लिशिंग डेट और जो उसकी राइटिंग डेट है वो बहुत कंफर्म डेट किसी ड्रामा की अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो अजम्पशन है, लोगों ने जो अंदाज किया है, जो सोचा है क्रिटिक्स ने या जो लोगों ने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा। और चीजें ये भी देखी जाती हैं, इस तरह की भी क्वेश्चंस आते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे लंबी पोएम कौन सी हो सकती है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो द आंसर इज हैमलेट, यू नो। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह जैसे जॉन मिल्टन है, तो विलियम शेक्सपियर में हमें ये देखना है, जॉन मिल्टन की बात हम अभी बाद में करते हैं, तो विलियम शेक्सपियर में हमें ये देखना है कि विलियम शेक्सपियर ने 3 चीजों पे काम किया, 2 पे कायदे से कहें हम, एक तो ड्रामा और दूसरा उनका पोएटिक वर्क है। तो विलियम शेक्सपियर का हमें ड्रामा देखना है और पोएटिक वर्क देखना है। इसी तरह जॉन मिल्टन में हमें पोएट्री मिलती है, कुछ एसेज भी लिखे हैं इन्होंने, और एक ड्रामा लिखा है, एक प्ले लिखा है, आप जानते हैं कॉमर्स नाम का प्ले इन्होंने लिखा है, तो दैट इज अ फार्स। तो इसमें हमें इनकी पोएट्री देखनी है,
सोनेट भी लिखी है इन्होंने, और पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, दैट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर की पहली एपिक मानी गई है, ठीक है ना। इसके पहले खैर वो रिलेटेड नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी इसके पहले फेरी क्वीन एक बुक लिखी गई थी जिसको एडमंड स्पेंसर ने लिखा था और एपिक की स्टाइल में लिखने की कोशिश की थी, बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज द एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ना। इट वाज पब्लिश्ड इन 1667, 1667 में ये पब्लिश हुई थी है। तो इसी तरह से है ना 1608 में इनका जन्म होता है, 1608 में, एंड 1674 में इनकी डेथ होती है ना। इसी तरह विलियम शेक्सपियर का है, आप जानते हैं कि he was born in 1564 and died in 1660। सो इस तरह से एक चीज और यहाँ पे बहुत जरूरी है, और वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये जो हमारे जो 4 राइटर्स हैं जो दिए गए हैं, ये किस लिटरेरी एज को बिलोंग करते हैं, है ना। तो देखिए इंग्लिश में अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, थैंक यू। सो देखिए जो विलियम शेक्सपियर है, he belongs to Shakespearean age। ओके, तो जो विलियम शेक्सपियर है he belongs to Shakespearean age। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, हमसे ये पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू, अब वो आपको ऑप्शन दे सकता है एलिजाबेथन एज, है ना। तो एज यू नो कि जो 1558 to 1603, this is called as Elizabethan age in English literature, and this is also called as the golden age of literature, the golden age of literature। तो it was 1558 to 1603। तो विलियम शेक्सपियर कब पैदा होते हैं, 1564 में, और डेथ कब होती है इनकी, 1616 में। और इनके जो वर्क्स हैं वो 1601 के पहले से यानी 1597-98 के आसपास आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एलिजाबेथन एज एंड एलिजाबेथन के बाद यहाँ के जो किंग होते हैं वो जेम्स फर्स्ट बनते हैं। कौन बनते हैं किंग यहाँ के, जेम्स फर्स्ट became the king of England। That is why this period when the James first is the king of England, this period is known as Jacobean age, and it started from 1603 to 1625। ये डेट इसकी मानी जाती है। It is considered that Jacobean age started from 1603 and in literature it ends at 1625। तो इन दोनों को मिला के जो इंग्लिश में जिस एज को नाम दिया गया, दैट इज शेक्सपियरियन एज। सो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, जेम्स फर्स्ट वो थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो, तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि शेक्सपियरियन एज, शेक्सपियर किस एज को बिलोंग करते थे, तो एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते थे। कभी
इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर किस एज के पोएट थे और आपको बताना होगा कि ही वाज द पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। ओके गाइस, सो इसी तरह मिल्टन किस एज को बिलोंग करते हैं? तो इसके बाद जो एज है दैट इज प्यूरिटनिज्म। ओके, जैसे हम जानते हैं कि मिल्टन अपने आप को प्यूरिटन कहते थे, है ना? तो दो तरह के एक्चुअली कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये हुआ कि बिफोर क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज क्वीन मैरी, और वो कैथोलिक्स थी, और उन्होंने क्या किया कि करीब 300 लोगों को, 300 प्रोटेस्टेंट को जिंदा जलवा दिया। देयर वाज अ ग्रेट एज ऑफ जो प्यूरिटन है, मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये प्यूरिटनिज्म यहां पे शुरू होता है, एंड दिस एज इज कॉल्ड एज द एज ऑफ प्यूरिटनिज्म और द प्यूरिटन एज। और इसी एज को, चूंकि मिल्टन सबसे representative poet थे इस एज के, that is why it is also known as Miltonic poet, Miltonic age या age of Milton। तो if there is a question कि who is the representative poet of the Puritan age, the answer is John Milton। Okay, if we talk about William Wordsworth belonged to the Romantic age, the Romantic age। Romantic age, it starts because he was born in 1770 and died in 1850। So ये आप ये भी याद कर सकते हैं कि he was born on 23rd April, William Shakespeare, and died on 23rd April 1616, and William Wordsworth was died on 23 April 1850। तो ये 3 डेट एक सी हो सकती है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो द रोमांटिक एज, ये जो एज है, इसको ऐसा माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम का नाम आपने सुना है, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, दिस इज वेरी फेमस पोएम, आगे डिस्कस करेंगे हम इस पे। इसको 2 लोगों ने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ and tell me, Swati, who is the second? The other one is absolutely Shekhar. The other one is S.T. Coleridge. Yes, of course, it was S.T. Coleridge। हाँ, कॉलेज लिख के आता है कई बार। तो S.T. Coleridge, विलियम वर्ड्सवर्थ और S.T. कॉलेरिज ने इसको मिलकर सैमुअल टेलर कॉलेरिज इनका पूरा नाम था। तो इन दोनों ने मिलकर इसको लिरिकल बैलेड्स को लिखा, और ये पब्लिश होती है 1798 में। तो जो 1798 है, इसी को माना जाता है द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज, यानी इसको कहते हैं 1798 to 1850। This period is regarded as the romantic age। So ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, इन पीरियड्स को भी याद रखना है कि 1798, it starts from 1798 and it ends in 1850।
ओके, जॉन गाल्सवर्दी आपके मॉडर्न एज के हैं, ठीक है, मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट हैं जॉन गाल्सवर्दी, ठीक। मॉडर्न एज के बारे में जानते हैं आप, विक्टोरियन एज के बाद, यानी रोमांटिक एज के बाद जो एज आती है वो विक्टोरियन एज होती है, ठीक है। 1850 से जहां को टेनिसन, ब्राउनिंग वगैरह मिलते हैं, और उसके बाद 1900 से जो एज स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज मॉडर्न एज, जो अभी तक हम लोग इसी रूप में देख रहे हैं, मॉडर्न एज के रूप में। तो मॉडर्न एज में जॉन गाल्सवर्दी आते हैं और ही स्टार्ट टू, मॉडर्न एज में जॉन गाल्सवर्दी आते हैं, तो जॉन गाल्सवर्दी मॉडर्न एज में आते हैं, जैसे कि क्या है इनका, ये 1867 में इस दुनिया में आते हैं और 1933 में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, हाँ बाय बाय कर दिया, यू कैन से। सो जॉन गाल्सवर्दी मॉडर्न एज में है, और ये भी हमें जान लेना है कि विलियम शेक्सपियर में हमारे पास क्या क्या है, ड्रामा है और पोएट्री है, देयर इज नो प्रोज, देयर इज नो फिक्शन। जॉन मिल्टन में पोएट्री है, केवल एक ड्रामा है टॉमस नाम का। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ क्रिटिकल एसेज भी लिखे हैं और पोएट्री है, लेकिन मेन इनका जो है वो पोएट्री है। एक ड्रामा लिखा था इन्होंने बोल्डरस करके, लेकिन वो बहुत चला नहीं, बहुत फेमस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी है तो है। और जॉन गाल्सवर्दी इन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे और बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत सारा ढेर है इनका, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, फोर साइड सागा जॉन गाल्सवर्दी की है। आपने यस यस ऑफ कोर्स सही कह रहे हो अच्छा, तुम जस्टिस पढ़ी है आपने, आपके कोर्स में थी यहाँ आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीए में जस्टिस पढ़ाई जाती थी। तो जॉन गाल्सवर्दी की जस्टिस आपने पढ़ी है, जस्टिस यस फाल्डर के कैरेक्टर है उसमें, दैट्स वेरी नाइस बुक। तो इस तरह से जॉन गाल्सवर्दी का ये बहुत सारी नॉवेल्स हैं और ड्रामास हैं। तो हमने ये जान लिया आज के सेशन में कि किस किस एज को ये राइटर बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज, जॉन मिल्टन एज ऑफ प्यूरिटनिज्म और प्यूरिटन एज, विलियम वर्ड्सवर्थ द रोमांटिक एज, वेरी फेमस है ये, आप सब जानते हैं, एंड जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द मॉडर्न एज। ओके, तो हमें चार एज के ऑथर्स, राइटर्स, पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट जो भी कह लें आप, वो हमें यहाँ पे तैयार करने हैं। लिटरेरी फॉर्म्स में हमें सोनेट पढ़ना है, ओड पढ़ना है, लिरिक पढ़ना है, ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है, ठीक है, और बैलेड पढ़नी है, एपिक पढ़नी है, एलिगी पढ़नी है, और इसके अलावा फिक्शन में नॉवेल है, नॉवेला है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो ये सब चीजें हमें जाननी है। तो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि उन्हें इस वीडियो से फायदा मिले। थैंक यू।